दूसरा सवाल ये जो दो फरिश्ते जिक्र आता है मुनकर नकीर का, तो बचपन में सुनते थे कि खेल में हम खेलते थे, किसी को कंधे बिठा लिया, क्या तो कंधे पे किसी को बिठा लिया खेल में, तो मना करते थे कि नहीं वहाँ फरिश्ते होते हैं तो किसी को नहीं बिठाना चाहिए। तो ये किसकी तफसील कुछ थोड़ी और तरह, वो जाहिर बात है बचपन की बातें हैं, गलत बातें थी। कंधे पर दुनिया जहान की बोझ उठा लेते हैं, तो फरिश्ते तो ऐसे मादी चीज तो नहीं है जिन्होंने वो जगह घेर के रखी हुई है। दो कंधों पर असल में कंधे जिम्मेदारी के निशान हैं और इंसान पर जिम्मेदारियां हैं। कुछ जिम्मेदारियां वो अदा कर सकता है उम्दगी के साथ, कुछ में नाकाम रह जाता है। जो नाकाम रह जाता है वो उसके मनफी खाते में लिखी जाती हैं, जिनमें कामयाब होता है वो मुस्बित खाते में लिखी जाती हैं। तो फरिश्तों से मुराद, कंधे पर फरिश्ते से मुराद नहीं कि यहाँ बैठा हुआ आपने हाथ डाले तो पकड़ लें इसको, मुराद ये है कि मुस्बित जिम्मेदारियों के भी लिखने वाले हैं और उनका एक निज़ाम है पूरा, और मनफी जिम्मेदारियों या जिम्मेदारियों को मनफी रंग में अदा करना उनके भी लिखने वाले हैं और उनका भी पूरा निज़ाम है। समझिए, एक फरिश्ता नहीं है जो हर एक का अलग अलग फरिश्ता बैठा हुआ है, पूरा एक निज़ाम है खुदा ताला ने जिसका जिक्र कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं मगर हमने उसे लिख रखा है। और इंसान क़यामत के दिन खुद कहेगा कि अजीब किताब है कि न कोई छोटी चीज छोड़ती है न बड़ी चीज छोड़ती है, इल्ला अहसाहा, मगर इसने उसको घेर लिया है। तो एक पूरा निज़ाम है तहरीरों का कि जो कुछ एक दफा हो जाए वो मिट नहीं सकता। फिर उस निज़ाम के जो जिम्मेदार हैं से पता चलता है कि फरिश्ते जिस तरह वसी निज़ाम का हिस्सा है उसे इनफरादी तौर पर भी सुपुर्द किए गए हैं लोग ऐसे लिखने वालों को, एक वो निगरानी रखें कि इनकी कोई बात भी ज़ाब्ता तहरीर में आए बगैर न रहे। ठीक है।